बच्चों, आज मैं आपको व्युत्क्रम आव्यूह पढ़ाने जा रहा हूं और मैंने पहले भी आपसे बोला था कि व्युत्क्रम आव्यूह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपके बोर्ड में आता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने ये भी बताया था जब भी आप व्युत्क्रम आव्यूह निकालने जाएं उससे पहले आप सहखंडज आव्यूह को अच्छे से पढ़ लें। सहखंडज आव्यूह जिसे आएगा वही आगे व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कर सकता है। तो आइए बच्चों, अब मैं स्टार्ट करता हूं व्युत्क्रम आव्यूह। जैसा कि मैंने हेडिंग लिखा हुआ है व्युत्क्रम आव्यूह, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? इनवर्स मैट्रिक्स। आप यह भी बोल सकते हैं आव्यूह का व्युत्क्रम। आव्यूह का व्युत्क्रम तो अंग्रेजी इसकी हो जाएगी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो आव्यूह का व्युत्क्रम या व्युत्क्रम आव्यूह जो भी आपको कहना है कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए व्युत्क्रम आव्यूह क्या है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि यदि व्युत्क्रम आव्यूह केवल और केवल वर्ग आव्यूह का ज्ञात किया जाता है, यदि कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह नहीं है तो उसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात नहीं होगा। यानी कि व्युत्क्रम आव्यूह केवल और केवल वर्ग आव्यूह का ज्ञात किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा इसे आप। यदि कोई वर्ग आव्यूह या आव्यूह वर्ग ही होना चाहिए, वर्ग आव्यूह कैपिटल ए है, तो इसके व्युत्क्रम आव्यूह को ए इनवर्स, ऐसे ए के पावर क्या -1, इसे क्या बोलेंगे बच्चों हम? ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों मेरी बात ध्यान से याद रखिएगा, यदि कोई आव्यूह ए है तो इसका व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स से इसे क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ठीक, ये पहली बात हो गई। आइए इसका सूत्र क्या है, इसको निकालते कैसे हैं? तो इसका सूत्र ये है, सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई सारणिक ए। ये सारणिक है बच्चों, ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे सारणिक भी आना चाहिए। 1 बाई सारणिक इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए, जो मैंने आपसे बोला था सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह आपको आएगा तभी आप निकाल सकते हैं। तो ए ज्वाइंट ऑफ ए, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट है इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए। ये हमारा सूत्र होता है किसका? ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको दो बातें ज्ञात करनी होंगी। क्या? सारणिक ए इंटू सारणिक ए का मान निकालना पड़ेगा और ए ज्वाइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। याद रखिए बच्चों, जहां ये जो सारणिक ए है इसका मान 0 नहीं आना चाहिए, यह भी बहुत जरूरी है। सारणिक ए, आपने मान लो कोई सारणिक का मान निकाला और उसका मान 0 आ गया तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 अनंत हो जाएगा। अनंत इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए अनंत हो जाएगा, यानी कि आप ज्ञात नहीं कर सकते। यदि बच्चों नोट अभी मैं लिखवाऊंगा आपको, याद रखें सारणिक का मान 0 नहीं होना चाहिए। जो यहाँ वर्ग आव्यूह होगा उस वर्ग आव्यूह की मैं सारणिक निकालूंगा और उसका मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। एक नोट लिखिए, यदि सारणिक ए इज इक्वल टू 0 तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, अर्थात क्या? ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ये बच्चों बात मेरी भूलेंगे नहीं आप। ए इनवर्स आपको निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए जरूरी है कि सारणिक का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप वीडियो को रोक करके नोट करें। क्यों? क्योंकि इसी पर आधारित मैं अब आपको एक एग्जाम्पल कराने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ये देखिए, इस बात को एक बार और मैं रिपीट करना चाहूंगा, जो ए इनवर्स है का अस्तित्व नहीं होगा। यदि ये 0 होगा तब, यदि ये 0 नहीं होगा तब इसका अस्तित्व होगा।
ठीक, अभी मैं लिख दूंगा, एक क्वेश्चन देखिएगा, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। बच्चों अब मैं अपने मन से एक एग्जाम्पल आपको मैं बताने जा रहा हूं, उदाहरण। यह उदाहरण एनसीईआरटी का नहीं है, यह मेरे मन से, मैं अपने मन से आपको दे रहा हूं। यदि आव्यूह ए बराबर क्या लिखा है, 5, 3, 2 और 4 हो तो आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने एक प्रश्न लिख दिया है। यह आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। ठीक, इसका मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ, ये एक वर्ग आव्यूह है। इस वर्ग आव्यूह का सर्वप्रथम मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स, यानी कि व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो बच्चों आइए मैं इसे ज्ञात करता हूं। पहले मैं क्या करूंगा, अपना क्वेश्चन में लिख दूं, क्या दिया गया है, कौन सा आव्यूह दिया गया है। क्वेश्चन लिखने का मतलब, सिंस ए बराबर मेरे पास जो दिया गया उसको मैं लिख दूं। लिखा गया 5, 3, 2 और 4। चले हो गया बच्चों। सबसे पहले बच्चों दिए गए आव्यूह का सारणिक निकालना होगा। आइए देखते हैं। देयरफॉर इसका हम सारणिक क्या निकाल लें, इसको सारणिक पर डाल देंगे तो यहां से आव्यूह हट जाएगा और ये सारणिक हो जाएगा बच्चों 5, 3, 2 और 4। आइए, सारणी का प्रसार आपको बहुत अच्छे से आता है। सारणी के बराबर 4 पंजे 20 माइनस 2 3 6। अब देखें सारणी ए का मान हमारे पास कितना आया, 14 आया। देख लिया आपने, 14 आया, यानी कि 0 नहीं आया। लिखेंगे सिंस सारणी ए नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। सारणी के का मान 0 नहीं आया। चलिए, मैं बच्चों जगह नहीं दिख रही है, मैं वहां लिख दे रहा हूं। देखिए बच्चों, सारणी के सिंस सारणी ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 0 नहीं है, 14 आया ये। देयरफॉर ए इनवर्स का अस्तित्व है। बच्चों यहां अस्तित्व का मतलब ये होता है जो चीज उपस्थित है। ठीक, ध्यान सुनिए। जैसे कोई व्यक्ति जिंदा है तो उसका अस्तित्व है, यदि वो मर गया तो उसका अस्तित्व नहीं है, इसका यह अर्थ होता है। ध्यान समझिएगा। तो यहां पर क्या है, सारणी ए नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स का अस्तित्व है। यदि ए इनवर्स का अस्तित्व है तभी इसको हम ज्ञात करेंगे। ठीक, तभी हम इसको क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, अब जब ए इनवर्स बच्चों निकालने के लिए अब मुझे निकालना होगा सहखंडज आव्यूह। क्या, ए का सहखंडज आव्यूह। तो मैं लिखेंगे अस्तित्व के बाद अब मैं जो ए दिया गया है इस ए का क्या निकालूंगा, सहखंडज आव्यूह। तो लिखूंगा ए का सहखंडज आव्यूह। अब जानते हैं सहखंडज आव्यूह को मैं कैसे निकालता हूं, एडज्वाइंट ऑफ ए, क्या ब्रैकेट में आपको पूरा याद होगा बच्चों, प्लस ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट और पूरे के पावर में क्या, टी।
शायद आपको याद हो बच्चों कि कोई भी आव्यूह दिया गया हो, ये 2 क्रॉस 2 का है, तो ये मैं 2 क्रॉस 2 का मैं क्या निकाल रहा हूं, सहखंडज आव्यूह, जो कि मैंने पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं मैं। तो पहले ए इनवर्स का सूत्र जब होता है बच्चों, तब आगे मैं करता हूं क्या, ए का सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट ऑफ ए बराबर प्लस माइनस, माइनस प्लस करके निकालते हैं बच्चों। आपको पता है कि निकाला कैसे जाता है। जैसे मैंने 5 लिया, इस यहाँ 5 निकालना है, 5 की पंक्ति कट जाएगी, 5 का स्तंभ कट जाएगा, क्या बचेगा 4। अब 3 के लिए निकालना है, तो 3 की पंक्ति और 3 का स्तंभ, क्या बचेगा 2। फिर 2 के लिए निकालना है, 2 की पंक्ति कट जाएगा, 2 का स्तंभ 3 और 4 का निकालना है तो 5 आ जाएगा बच्चों। अब देखें मेरा एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर मेरे पास भी आया ये बच्चों, क्या है ऐसे 4 माइनस 2 माइनस 3 और क्या 5, इस पूरे के पावर में क्या है टी। और बच्चों आप जानते हैं कि मुझे टी को हटाना होगा। आप जानते हैं यहां से मुझे किसको हटाना होगा, टी को हटाना होगा। तो आइए अब मैं टी को हटा देता हूं यहां से। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या करेंगे हम, पंक्तियों को, ये पहली पंक्ति जो देख रहे हैं इसे बदल देंगे स्तंभ में, ठीक, पंक्ति को स्तंभ बदलेंगे, क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, ठीक, और दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ में बदल देंगे, हो जाएगा -3 और क्या 5। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से टी हट जाएगा, हट गया, तो मेरा क्या निकल गया, मेरा निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। और जब मेरे पास 2 चीजें आ जाएं, एक सारणी का भी मान आ गया कितना 14 और एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया, तो सूत्र आप जानते हैं, सेंस व्युत्क्रम आव्यूह का सूत्र जानते हैं आप, ए इनवर्स बराबर 1 बाई सारणी के इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही सूत्र होता है बच्चों। व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स बराबर कितना होगा 1/, सारणी के इंटू क्या एडजॉइंट ऑफ ए, इसी में मान रख दीजिएगा। देयरफॉर ए इनवर्स बराबर 1 बाई सारणी के का मान क्या 14, 1/14 ये हो जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए का मान आप अच्छे से जानते हैं क्या है 4 - 3 -2 और 5, और यही बच्चों मेरा उत्तर है। बस इस सूत्र में उठा करके सारणी के का मान एडजॉइंट ऑफ ए का मान हम रख देते हैं, सारणी के का मान ये और एडजॉइंट ऑफ ए का मान ये रख दिया, सहखंडज आव्यूह का मान रख दिया बच्चों, और ये मेरा उत्तर हो गया। बच्चों मैं एक बात और आपसे बोलूंगा, आप उत्तर ये भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो 1/14 का अंदर आप गुणा भी कर सकते हैं। 1/14 का अंदर गुणा कर दें तो कुछ आपको इस तरीके से ऐसा ये दिखेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 14, 1/14 गुणा करेंगे तो ये 2/7 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो -3/14, यहाँ करेंगे तो -1/7, और यहाँ करेंगे तो 5/14, कुछ ऐसे हो जाएगा बच्चों। आप चाहे तो 1/14 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो वैसे मैं आपको बता दूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बुक में यही उत्तर दिया गया होगा, या तो ये उत्तर दिया गया होगा या 1/14 के अंदर गुणा कर दिया गया होगा। तो बच्चों अब वीडियो को रोक करके इसे आप नोट कर लें। बच्चों आज मैं आपको व्युत्क्रम आव्यूह जो मैंने बताया ज्ञात करना, यह 2x2 का था, ठीक है। इसका एक मेथड और है निकालने का, लेकिन आप उस मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे। एक ऑब्जेक्टिव तरीका है, ऑब्जेक्टिव में एक लाइन में ही मैं इसका उत्तर ला दूंगा, लेकिन उस तरीके का आप प्रयोग बोर्ड में बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो कोई भी नंबर आपको प्राप्त नहीं होगा, ठीक। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप इसी तरीके का प्रयोग करके आप व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कल मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपको सेंड करूंगा वह 3x3 आव्यूह का होगा।
यानी कि कल मैं आपको 3x3 आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह कैसे ज्ञात करना है यही मैं बताऊंगा। और यही क्वेश्चन, इसी पर आधारित क्वेश्चन बोर्ड में 5 नंबर का आता है। तो ठीक है बच्चों, मेरी बात आज मैं समझ रहा हूं कि आप समझ गए होंगे। पहले आप क्वेश्चन बुक से लगा करके इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक। तो इसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप 3x3 का भी क्वेश्चन लगाने का प्रयत्न करें, अन्यथा तो कल मैं वीडियो सेंड करूंगा ही।